नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शरद गुप्ता, एमडी जनरल मेडिसिन, कंसल्टेंट फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट। फ्रेंड्स, अक्सर कई पेशेंट्स, कई रिलेटिव्स और कई बार ब्लॉग्स में ये सवाल पूछा गया है कि क्या ब्लैक फंगस डायबिटिक पेशेंट्स जिन्हें कोविड भी होता है उन्हें ज़्यादा अफेक्ट करती है। फ्रेंड्स, पहले इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं कुछ बातों को बताना चाहूँगा। कोई भी फंगल इन्फेक्शन, वो आइदर ब्लैक फंगस हो, वाइट फंगस हो या किसी भी और तरह का जो ग्रीन फंगस, तभी हमारी बॉडी पे आउटग्रो करता है रहेगा, क्योंकि नॉर्मली ये प्रेजेंट होती है। ये आउटग्रो तभी करता है जब हमारे बॉडी के सेल्फ इम्यूनिटी, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म लोअर डाउन हो जाते हैं। वो किसी भी कारण से हो सकते हैं, चाहे वो डायबिटीज जो कि एक अपने आप में इम्यूनोसप्रेसेंट स्टेज है, या कोई ऐसी दवाएं जिनके कारण इम्यूनिटी का कम हो जाना होता है, लगातार चल रही हो, या कोई ऐसी स्टेज जिसके कारण बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाए। तो आमतौर पे पीछे कई पेपर्स में, टीवी न्यूज़ चैनल्स पे कई लोगों में एक धारणा सी आ गई कि ये स्टेरॉइड्स का यूज़ हुआ है कोविड पेशेंट्स में, इसीलिए ब्लैक फंगस आए। फ्रेंड्स, समझने की बात है, स्टेरॉइड्स हम डॉक्टर्स लोग कहाँ और क्यों यूज़ करते हैं। मल्टीपल एरियाज है जहाँ पे स्टेरॉइड्स यूज़ होता है। फ्रॉम द डे वन ऑफ डायग्नोसिस, लाइक गठिया बाई के पेशेंट्स हो गए, रूमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, उनमें डे वन से स्टेरॉइड स्टार्ट किया जाता है और जब तक उसका ट्रीटमेंट चलता है तब तक चलता है। बट ब्लैक फंगस ग्रो होने के चांसेस कम होते हैं, रेदर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं होता ब्लैक फंगस, विच इज़ ऑल्सो नोन एज म्यूकोरमाइकोसिस। उसके ग्रो होने के चांसेस कम होते हैं। हाँ, तो फिर अब ये बात आती है कि अगर वहाँ कम है तो यहाँ अचानक से स्टेरॉइड के यूज़ होने से क्या दिक्कत आ गई है। दिक्कत आई है इस बीमारी में। ये बीमारी ही ऐसी है जिसमें हमारे शरीर में लिम्फोपीनिया यानी कि पीएलसी काउंट्स, वाइट ब्लड सेल्स काउंट, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं, वो कम हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी का सेल्फ डिफेंस वीकन डाउन हो जाता है और जो नॉर्मल कमेंसल्स के रूप में हमारी बॉडी पे फंगल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे थे, ये उस वक्त आउटग्रो कर जाती है उन चीज़ों को। और आउटग्रो करने पे क्या होता है, जहाँ इसकी कॉलोनीज फॉर्मेशन चालू होती है वहाँ आसपास का एरिया ब्लैक होना चालू होता है। फंगस अपने आप में ब्लैक कलर की नहीं होती है, जो इसका नाम ब्लैक फंगस सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये आसपास के एरिया को ब्लैक करना चालू करती है, जिसको हम एस्चार बोलते हैं। तो कहने की बात ये है कि डायबिटिक, नॉन डायबिटिक, एनी इम्यूनोसप्रेसेंट स्टेज जहां शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म वीक डाउन हो चुका है, लोअर हो चुका है, वहां फंगल इन्फेक्शंस हमेशा आउटनंबर कर जाते हैं। दिस टाइम इट इज नोन एज ब्लैक फंगस। I hope the information is valuable and helps you out. Thank you.